हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था सूरसागर में सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। वियोग वर्णन। संयोग की अपेक्षा वियोग श्रृंगार को साहित्यकारों ने अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि प्रेम की गहरी और व्यापक अनुभूति जैसी वियोग दशा में होती है वैसी संयोग में नहीं। प्रेमी के प्रेम का वास्तविक परिचय भी वियोग अवस्था में ही मिलता है। प्रेम रूपी स्वर्ण का खरा या खोटा होना वियोग की कसौटी पर कसने से ही मालूम पड़ता है। सूर का संयोग वर्णन जितना सुख व उल्लास में है, वियोग वर्णन उतना ही करुण और मार्मिक है। श्री कृष्ण के मथुरा जाते ही गोपियों को अत्यंत विरह का सामना करना पड़ता है। संयोग में जो वस्तुएं सुहावनी लगती हैं, वह ही वियोग में हृदय के छालों को मसलने वाली बन जाती हैं। गोपियों के लिए भी बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। प्रकृति नित्य की तरह हरी भरी है। गोपियों से उसका यह विलास सही नहीं जाता। वह वृंदावन में हरे भरे पेड़ों को कोसती है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। गोपियों के नयन तो बरसात बने रहते हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव ब्रज में आकर गोपियों का निर्गुण और निराकार की उपासना का उपदेश देते हैं, पर गोपियां योग साधना किस मन से करें, क्योंकि उनका मन तो एक ही था जिसे श्री कृष्ण चुरा कर ले गए। उद्धव मन नाही 10-20, एक होता सो गया, श्याम संग को आराधे ईश। विरह अवस्था के उपालंभ में के मार्मिक चित्र की भी भंवर गीत में मिलते हैं। गोपियां भंवरों के माध्यम से उद्धव को और साथ ही श्री कृष्ण को अनेक उपालंभ देती हैं। गोपियों की विरह दशा का सूरदास ने जो वर्णन किया है, उसमें ना जाने कितनी मनोदशाओं का संचार हो गया है। आचार्य द्विवेदी के शब्दों में वियोग समय की राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है, उसे पढ़ते हुए पत्थर भी पिघल जाता है। उनके विरह में एक ऐसी मर्मस्पर्शी अनुभूति है जिसका हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कला पक्ष। सूर जहां परम भावुक थे, वहां ऊंचे कलाकार भी थे। उनका कला पक्ष भी अत्यंत उत्तम है। भाषा। सूर ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा मधुर, स्वाभाविक और संगीत में है। ब्रज भाषा को कोमल कांत पदावली से युक्त करने का श्रेय सूर को ही है। उनकी भाषा में गांव की सरलता और भोलापन है। मथुरा वासियों की भाषा में पांडित्य है। सूर ने ब्रज भाषा का जो श्रृंगार किया, वैसा उनसे पहले अथवा पीछे आने वाला कोई कवि ना कर सका। शैली। सूरसागर गीति काव्य है, जहां कविता और संगीत बाहें डाले नृत्यलीन से प्रतीत होते हैं। सूर का प्रत्येक पद अपने आप में भावनात्मक गीत है, अतः यह मुक्तक शैली की रचना है। किंतु सूर के पद कर्मश कथा विस्तार करते चलते हैं, अतः कथा श्रित गीतों के रूप में सूरसागर प्रबंधात्मक रचना प्रतीत होता है। शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से भी सूर का प्रत्येक पद पूर्ण है। वास्तव में सूर के गीत अनमोल रत्न है। छंद। सूर साहित्य में लगभग 18 मात्रा छंदों का प्रयोग दिखाई दिया है, किंतु सूर मात्रा छंदों के मेल से संगीत लहरों में नवीनता का सृजन करने में नवीन चेतना के कलाकार हैं। अलंकार। सूरसागर की अलंकार योजना में भी स्वाभाविकता है, चमत्कार, रमणीयता है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उनके अलंकार भावों को चमचमा देते हैं। सूर की प्रतिभा निसंदेह महान है। उन्होंने प्रेम की जो विराट कल्पना की है, वह अद्वितीय है। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि सूर का हिंदी साहित्य में वही स्थान है जो गगन मंडल के विचरण करने वाले ग्रहों में सूर्य का है। धन्यवाद।